डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिविक्स का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका इससे प्रश्न बनना ही बनना है। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, साथ ही साथ आपके विस्तृत के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसे हम लोग यूएनओ भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें यूएनओ के पूरे नाम की, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यानी मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इसकी ओरिजिन जो है, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद से ही देखा जाए तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया, और मुख्य रूप से इसका जो दिनांक है अस्तित्व का वो 24 अक्टूबर 1945 है। चलिए आइए देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है, तो यह औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया तथा 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कहा जाए तो जो स्टार्टिंग है यूएनओ के संगठन की स्थापना की मुख्य रूप से, तो उस समय कितने स्थायी देश थे, तो मतलब पूरे के पूरे जो देशों ने भाग लिया उसमें, तो 51 देशों ने इसमें औपचारिक रूप से भाग लिया। यानी जो इसका घोषणा पत्र बनाया गया, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 51 देशों ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो 194 है। इसका प्रधान अधिकारी जो होता है महासचिव होता है। यानी महासचिव जो होता है इसका प्रधान अधिकारी होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। बढ़ते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेकेंड हेडिंग आती है उसमें महत्वपूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं, तो हैं तो इनके 5-6 संगठन कम से कम। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके 2-3 संगठन के बारे में हम डिस्कशन यहाँ करेंगे, जिसमें कि अगर पहली बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य रूप से है, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसे हम लोग WHO भी कहते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, तो हम लोग इसका जो सेकंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट विभिन्न संगठन है तो यूनिसेफ, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी होता है, और साथ ही साथ फंड भी इसमें जोड़ते हैं। तो ये यूनिसेफ होता है, और साथ ही साथ इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म, तो अति लघु उत्तरी में या तो अति लघु में बहुविकल्पी में आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और 1-2 नंबर में आपके पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरी जो महत्वपूर्ण संगठन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा अगर नाम किया जाए, बात किया जाए पूरा फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथ ही साथ इसकी हिंदी की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम लोग यूनेस्को कहते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का, ये भी आपका जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण संगठन में से एक है। तो इस यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण 3 संगठन थे मैंने उनके बारे में बताया हुआ। तो हालांकि इनके जो संगठन है वो 3-5-6 करीब है, लेकिन आपके ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें मुख्य 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनके नाम जो है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। हालांकि इनके बारे में डिस्कशन मैं आगे भी करने वाला हूं, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अगली तीसरी महत्वपूर्ण हेडिंग है उसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो अगर बात किया जाए तो इसके 6 जो प्रमुख अंग है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरी अगर बात किया जाए तो महासभा होता है, तीसरा जो होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, चौथा सचिवालय होता है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, और छठवीं की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद होता है। तो इसके जो मुख्य हैं 6 जो हैं इसके प्रमुख अंग हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रमुख अंगों में हम लोग चलिए बात करते हैं। पहली जो पार्ट है सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा परिषद क्या है? नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला भाग है, पहला अंग है सुरक्षा परिषद, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जानते हैं सुरक्षा परिषद है क्या? यह दुनिया की पुलिसमैन तथा संयुक्त राष्ट्र का हृदय कही जाने वाली संस्था है। इस परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना है। स्थायी सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को निषेधाधिकार, वीटो पावर कहते हैं। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो 15 सदस्य देश होते हैं, और जिसमें कि 5 आपके स्थायी सदस्य हैं और जिसमें कि 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य हैं। मैंने अभी 5 स्थायी सदस्य देशों के बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ था, वही उसी की बात की जा रही थी अभी, कि सुरक्षा परिषद में जो टोटल देश कितने हैं? 15 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 5 क्या हैं? स्थायी, और साथ ही साथ 10 जो है वो अस्थायी देश हैं। और वीटो पावर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
यदि दूसरे प्रमुख अंग की बात किया जाए तो इसे विश्व संसद यानी महासभा की बात करते हैं तो इसे विश्व संसद के रूप में भी जाना जाता है। इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर में होता है। एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा 7 उपाध्यक्ष संघ के पदाधिकारी होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ जो 7 होते हैं इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। और इसे हम लोग विश्व संसद भी कहते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपने संसद तो है ही, लेकिन ये जो महासभा है यह पूरी दुनिया का संसद है, यानी विश्व संसद इसे हम लोग कहते हैं। तो जो इसका दूसरा प्रमुख अंग है वो कौन सा है? महासभा। बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, यानी कहा जाए तो इसमें 54 सदस्य हैं। और साथ ही साथ ये सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इसकी बात की गई है। कैसी समस्या? तो जो आर्थिक और सामाजिक समस्या है तो इनके लिए इस संस्था को बनाया गया, यानी इस अंग को बनाया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये अंग है यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसका नाम सचिवालय है। इसका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो सचिवालय जो है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। बढ़ते हैं पाँचवें महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जिसमें कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है, और हेग जो ये नीदरलैंड में स्थित है आपका, तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह देखा जाए तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच अगर कोई विवाद है तो उनका जो निपटारा होता है या उनका जो समाधान होता है इस न्यायालय में किया जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल न्यायालय के रूप में हम लोग बात करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा किया जाता है। यदि छठवें पॉइंट की बात किया जाए तो छठवां जो पॉइंट है संरक्षण परिषद है। इसका प्रमुख कार्य जो है, इसका मुख्य कार्य और विकसित और पिछड़े प्रदेशों के हितों की रक्षा करना है। सर मतलब कहा जाए कि विकसित और पिछड़े जो प्रदेश हैं उनके हितों की रक्षा करना ही जो संरक्षण परिषद का प्रमुख कार्य है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब बात करने वाले हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। यानी किसी भी चीज़ का हम लोग निर्माण करते हैं, कोई भी संगठन जो बनाया जाता है तो वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहली बात अगर किया जाए तो विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को भविष्य में ना होने देना, क्योंकि अगर देखा गया था तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था तो उसमें कितने प्रकार से जो नुकसान हुए थे इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं। तो पहली बात किया जाए कि किसी प्रकार का कोई कभी ऐसा विश्व युद्ध का माहौल न बने। और दूसरी जो महत्वपूर्ण अगर इस संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाने का उद्देश्य था, विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को सुलझाना भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में, यानी कहा जाए तो इसके परम उद्देश्यों में से एक है। बढ़ते अगले पॉइंट पर, जो तीसरा हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ावा देना। यानी कहा जाए तो एक आर्थिक दृष्टि के रूप में, परिप्रेक्ष्य के रूप में, यानी व्यापार के रूप में भी एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ में किया जाता है। यह भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी बात अगर किया जाए तो समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना और उनके हितों की बात करना। तो ऐसे बहुत से संगठन, मैंने पहले ही बताया था आपको, WHO जैसे बात हो गई, यूनिसेफ की बात होगी, यूनेस्को की बात होगी, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जो हैं ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर काम करते हैं। तो चौथा जो आपका पॉइंट हो जाएगा, समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना भी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं न कहीं से प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। बढ़ते हैं पांचवें उद्देश्य की तरफ। जो पांचवा इसका उद्देश्य है, विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यानी विश्व के जो कई देश हैं जिनका एक देश के साथ दूसरे देश के बीच में विवाद है, मगर उन लोगों को एक मंच पर लाकर, जैसे कहा गया जलवायु परिवर्तन की बात हो गई, या ऐसे कई प्रकार की आपदाएं आने वाली हैं जो कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कहा जा रहा है कि ओजोन परत का छीड़ हो रहा है नियमित रूप से। तो ऐसे कई चीज़ों को है जो कि मिलकर रोकना इसे, यानी विश्व परिदृश्य के रूप में एक मंच पर लाकर ऐसी समस्याओं से, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान हेतु सभी लोगों को एक मंच पर लाने का काम भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य कहीं ना कहीं से है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। तो स्थायी सदस्यता और अस्थायी सदस्यता से भी कहीं ना कहीं से प्रश्न बनता रहता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी इसमें शामिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्या है, या कौन कौन से कंट्री है, इनको क्या पावर दिया गया है। तो अगर बात किया जाए इसमें, तो स्थायी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। इन सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है। तो मैंने पहले ही बताया था कि वीटो पावर के बारे में जानना बहुत अधिक जरूरी है कि वीटो अधिकार वास्तव में है क्या। वीटो अधिकार से तात्पर्य स्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य
अपने वीटो का प्रयोग कर किसी भी निर्णय को रोक सकता है, चाहे अन्य स्थायी सदस्यों एवं सभी अस्थायी सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में मतदान क्यों ना किया हो। जैसे कहा जाता है कि भारत को अगर कहा जाता है स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए अगर बात विरोध करता है, नहीं 5 सदस्य तो हमेशा से विरोध करता है चीन। तो आप देखते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा विपक्ष में खड़ा हो जाता है, नहीं भारत को हमेशा कांटा बना रहता है, नहीं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से तो भारत का समझौता हो जाता है, मगर चीन कहीं ना कहीं से हमेशा रोक टोक कर लगा देता है। तो ये कहा जाता है कि वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को अंदर स्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता के रूप में, स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल होने नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी 4 सदस्य देश शामिल तैयार भी हैं, लेकिन अगर तैयार नहीं है तो इसके वजह से वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा। यही वजह सबसे बड़ा कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो जो अगला पॉइंट हम लोग का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी अस्थायी सदस्यता क्या है। स्थायी सदस्यता के बारे में आप लोगों ने देख लिया पहले भी, तो अब अस्थायी सदस्यता के बारे में चलिए आइए जानते हैं। अस्थायी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्षों के लिए किया जाता है, तथा 2 वर्ष पश्चात नए सदस्यों का चयन किया जाता है। 2 वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात किसी सदस्य को तत्काल फिर से नहीं चुना जा सकता। इन सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार नहीं है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है अस्थायी सदस्य देशों की, कि इनको वीटो पावर का अधिकार नहीं दिया गया, जिसमें कि स्थायी लोगों को वीटो पावर का अधिकार दिया गया। तो अस्थायी सदस्यता और साथ ही साथ स्थायी, इनके बीच में अगर डिफरेंस भी अगर आपसे पूछता है तो आप वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने उन पूरे को कवर करने का प्रयास किया है यहाँ पर। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरी, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और क्या आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अपनी स्टडी को आप नियमित रूप से जारी रखें, क्योंकि हो सकता है आपका टाइम टेबल जल्दी रिलीज हो और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम भी जल्दी जल्दी करा लिए जाएँ। तो आप अपनी तरफ से अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन को तैयार रखिए, और क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अंत में मेरी एक बात याद रखिएगा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, जीवन नहीं। याद रखिएगा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, जीवन नहीं। याद रखिएगा, इस विश्व का निर्माण आशा पर किया गया है, न कि निराशा पर। तो इसी आशा के साथ आप अपनी स्टडी को नियमित रूप से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।